सो आपका ये जो थॉट है बीइंग एन इंटीरियर डिजाइनिंग, हाउ दिस थॉट केम टू बी अ इंटीरियर डिजाइनर? मेरा थिंकिंग ये है कि अगर मैं 10 साल से अपनी कंपनी को रन कर रहा हूँ, तो मैं उस 10 साल में मैंने अपने आप को अपडेट कितनी बार किया है। तो सारे इंटीरियर डिजाइनर यही कहते हैं कि मैं करके दे दूंगा, ऐसे भी करके दे दूंगा, वैसे भी करके दे दूंगा, सब कर देंगे। तो किस पे ट्रस्ट किया जा सकता है? शोरूम में देख रहा हूँ ना, यहाँ पे लोग ₹50 के सामान को ₹1000 में बेच रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि कारपेंटर पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते और मैं ऐसा कंपटीशन को ब्रेक करूँगा, जो होलसेलर जिससे माल लेता है, मैं उससे माल लेके होलसेलर से कम रेट में मार्केट में माल उतारूँ। और आप एग्जैक्ट काम करके देते हो, अगर कोई गूगल से पिक्चर भी उठा के देता है, ये कैसे पॉसिबल है? मुझे बस कस्टमर का ड्रीम को डील करना है और उनकी खुशियों में हमें शामिल होना है। जो आपके जो फ्यूचर प्लान्स है इन अपकमिंग 5 to 10 years, तो आप अपने आप को और अपने कंपनी को कहाँ देखते हो इन अपकमिंग 5 to 10 years? मेरे से काम कराने में आपको एडवांटेज ये है कि मैं आपको यूनिक डिजाइन करके दूंगा। उसके बाद मैं कस्टमर को 3 सर्विस फ्री में देता हूँ। ऐसा ही कभी हुआ है कि इंटीरियर डिजाइनर गूगल से ही फोटो दिखा के बोल रहे हैं हम ये काम कर चुके हैं? देखिए, होता है ऐसा, मेरे साथ भी कभी कई बार हुआ है। मेरे प्रोजेक्ट को उठा के किसी ने अपने प्रोफाइल पे अपलोड कर दिया। इंसान अगर चाहे तो दुनिया का सबसे बड़ा आदमी, सबसे अच्छा आदमी, सब कुछ वो हो सकता है। अंबानी जी हैं, अडानी जी हैं, ये लोग आगे कैसे बढ़े? वो भी तो इंसान ही थे ना। यू शुड क्लैप फॉर योरसेल्फ। थैंक यू। Hello everyone, welcome to today's podcast. I'm Dikshita, a social media influencer and your host of the day. Please welcome Mr. MS Rahman, who is a gold medalist in interior designing and a dynamic CEO of Planet Creation, which is one of the trusted brand in India. Welcome, sir. हेलो, मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने मुझे इस पॉडकास्ट में बुलाया है। एंड आई एम एमएस रहमान, सीईओ ऑफ प्लैनेट क्रिएशन। Okay, sir. So आप अपने बारे में थोड़ा कुछ बताइए. मेरे इंटीरियर का फर्म है मेरा, बहुत सालों से मैं इस पे वर्क कर रहा हूँ। मैं खुद एक इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट, जैसा कि आपने बताया मेरे बारे में। और मैं इसको और अच्छे स्तर पे करना चाहता हूँ कि लोग जानें और अपने ड्रीम को डील कर सकें, प्लैनेट क्रिएशन के साथ। ओके, सो आप इस इंडस्ट्री में कितने सालों से काम कर रहे हो? देखिए, ये मैटर नहीं करता है कि हम कितने साल से वर्क कर रहे हैं। बहुत ऐसी कंपनी है जो 1961 से कर रही है, आज़ादी से पहले से कर रही है। मेरा थिंकिंग ये है कि अगर मैं 10 साल से अपनी कंपनी को रन कर रहा हूँ, तो मैं उस 10 साल में मैंने अपने आप को अपडेट कितनी बार किया है। तो मैं हर साल कुछ ना कुछ और हर महीने कुछ ना कुछ अपडेट करता रहता हूँ। दैट्स नॉट अ मैटर कि आप कितने साल से वर्क कर रहे हैं। तो सर आपका जो जर्नी है फ्रॉम दिस 10 years, तो आपका स्टार्टिंग एंड आपका लास्ट तक एंड कंटिन्यूइंग, आपका ये जर्नी कैसी रही है? मैंने पहले पढ़ाई करी, ग्रेजुएशन करा। ग्रेजुएशन के बाद मैंने मैक इंस्टीट्यूट से अपनी इंटीरियर की स्टडी कंप्लीट की और मुझे अच्छा लगता था इस चीज़ में काम करने का। मैं डेली पर डे 12 आवर्स तक डेली वर्क करता था मैं अपने प्रोजेक्ट्स पे। और कहीं-कहीं मैं इधर-उधर जाता था, तो मुझे अच्छा लगता था सारा ब्रांडिंग वगैरह देख के, तो उस बेसिस पे मैं वर्क करता था। इट्स रियली नाइस टू हियर कि आप 12-12 घंटे काम करते थे अपने प्रोजेक्ट्स। इट्स वेरी इंस्पायरिंग। सो आपका ये जो थॉट है, ये ऑफ इंटीरियर बीइंग एन इंटीरियर डिजाइनिंग, तो हाउ दिस थॉट केम टू बी अ इंटीरियर डिजाइनर? देखिए, थॉट मेरा ये है कि मैं हमेशा फॉरेन कंट्री जो है, मैं जब 15 साल का था, तब से मैं बाहर फॉरेन कंट्री आता-जाता रहता हूँ। बहुत सारे जो टॉप सिटीज़ हैं, टॉप कंट्रीज़ हैं सॉरी, सब जगह मैंने विज़िट करा है। तो मुझे देख के बहुत ही अच्छा लगा और प्लस इंटीरियर डिज़ाइनर का तब मुझे आया थॉट, जब मैं दुबई का जो बुर्ज अल अरब होटल है, जब मैं उसको मैंने देखा कि उस टाइम पे वो कितना बढ़िया बना था। तो वहाँ से मुझे ये सारी थॉटें आई। फिर मैंने जाके अपने काम में लगा और आज मैं यहाँ पे हूँ। कैन यू सी सम थिंग्स अबाउट योर स्ट्रगल, ये जर्नी के दौरान हुआ है? बहुत सारे थे, जब मैंने स्टडी कंप्लीट करी उसके बाद मुझे लगा कि लोगों को कुछ अलग हट के देना है। जो लोग चाहते हैं, इंटीरियर एज़ अ पर्सनैलिटी को सूट करना चाहिए, उस हिसाब से इंटीरियर डिज़ाइन होना तो चाहिए। ये जो यूनिक डिजाइन्स है, ये आप दूसरी कंपनी से कैसे यूनिक बनाते हो? व्हाट आर द लाइक हटके थिंग्स, कैन यू देखिए, से? डिफ़रेंस ये है कि मैं फ़ॉरेन कंट्री घूमा तो जो मेरे पास डिज़ाइन है, उसकी एक श्योरिटी मैं दे सकता हूँ कि वो इंडिया में थॉट जो है वो किसी के पास है ही नहीं वो। ओके। क्योंकि अभी भी जो इंडिया में इंटीरियर का वर्क हो रहा है वो एप्रॉक्स 2010 2011 के ही डिज़ाइन में लोग काम कर रहे हैं। तो मैं कुछ अपडेट एंड यूनिक करना चाहता हूँ कि जो डिज़ाइन कहीं नहीं मिले, सिर्फ़ मेरे पास मिले। ओके, ऐसा कोई काम आप बोल सकते हो?
ऐसा काम बहुत सारा है, जैसे मैं जो-जो ऑब्जेक्ट लगाता हूँ अपने प्रोजेक्ट में, जैसे मॉड्यूलर किचन हो गया, वार्डरोब्स हो गया, फॉल सीलिंग हो, तो ये सारी डिज़ाइन मेरे खुद से क्रिएट किए हुए होते हैं। तो इसलिए मैं कस्टमर को 100% श्योरिटी देता हूँ कि ऐसा डिज़ाइन आपको और कहीं अपने एरिया में देखने के लिए नहीं मिलेगा। हाँ, और मैं कहना चाहूँगा जैसे मेरा जो डिफरेंस क्या है, अदर इंटीरियर डिज़ाइनर क्या करते हैं और मैं क्या कर रहा हूँ। आखिर प्लैनेट क्रिएशन को लोग क्यों काम देंगे? हुँ, रीज़न क्या है? तो देखिए दे आर 3 टाइप्स ऑफ इंटीरियर। उसमें एक कारपेंटरी वर्क होता है जो लोग खुद से कारपेंटर ढूँढ के अपना वर्क कराते हैं। हुँ, दूसरा जो मार्केट में इंटीरियर डिज़ाइनर है, बहुत सारे इंटीरियर डिज़ाइनर अभी जो है कॉम्पिटिशन बहुत टफ हो गया है और एक मेरी कंपनी है। हुँ, तो कारपेंटर से अगर आप अपने घर का प्रोजेक्ट कराते हैं या अपने ऑफ़िस का कराते हैं तो उसमें आपको बेनिफिट क्या है और नुकसान क्या है? फर्स्ट बताइए। ऑफ ऑल तो ये है कि कारपेंटर पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। आप नेट से डिज़ाइन अगर उनको निकाल के देते हैं तो वो सीधा कहेंगे कि ये बन नहीं सकता, ये नेट वाला डिज़ाइन है, ये हमसे नहीं हो पाएगा। दूसरा ये वो टाइम पे आएँगे नहीं, टाइम पे जाएँगे नहीं, तो समझ लो वो काम आप ही कर रहे हो। कारपेंटर कर ही नहीं रहा कभी-कभार क्योंकि काम भी आप नहीं करते वो, हाँ, आप बैठे रहते हैं। आप मार्केट जा रहे हो, आप सारे सामान परचेज़ कर रहे हो और आपको वो महँगा ही पड़ जाता है इंटीरियर डिज़ाइनर से। अगर आप हमसे काम कराते हो और आप सोचते हो कि अगर हम कारपेंटर से कराएँगे तो मेरा पैसा बच जाएगा, तो वो आप अपने सपनों को बचा रहे हो। आप अपने सपनों को पूरा नहीं कर रहे, आप उस अपने सपने को बचा रहे हो। मेरे से काम कराने में आपको प्रॉफ़िट ये है, एडवांटेज ये है कि मैं आपको यूनिक डिज़ाइन करके दूँगा। और जैसे मैं वार्डरोब में 3 फीट का हैंडल लगाता हूँ, फिनिशिंग जो है 1.5 एमएम का एज बेंडिंग टेप यूज़ करता हूँ। वो चीज़ें अदर इंटीरियर कंपनी नहीं दे पाती है, क्योंकि इसमें कॉस्ट भी लगता है और मैं इसलिए इस काम को कर पाता हूँ, क्योंकि मैं बहुत कम मार्जिन पे काम लेके करता हूँ। सपोज़ आप एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे ले सकते हैं, अगर मैंने किसी किचन का रेट बताया ₹2000 स्क्वायर फीट और अगला उसको कर रहा है ₹1500 स्क्वायर फीट, तो वो कुछ ना कुछ उसमें झोल कर रहा है। क्योंकि अगर एग्ज़ाम्पल के तौर पे कहे, अगर सागवान का बेड अगर कहे कि कोई 10,000 में दे रहा है, तो वो पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो क्या इसका आप मतलब कुछ क्वालिटी उसमें में चीटिंग कर रहे हैं। कॉम्प्रोमाइज़ नहीं नहीं, करते मैं हो? कुछ भी नहीं करता। मुझे ना बचे, मुझे बस कस्टमर का ड्रीम को डील करना है और उनकी खुशियों में हमें शामिल होना है, उनके घर की खुशियों में। अगर हम आपके एक्सपीरियंस के बारे में बात करें, आप कौन-कौन से कंपनी में काम कर चुके हैं देखिए, मैं पहले? रेसिडेंशियल और कमर्शियल दोनों प्रोजेक्ट करता हूँ। जैसे कमर्शियल में कहा जाए तो मैं गो कलर्स, टंबल राय, अपोलो बिग हॉस्पिटल, एक्सपेक्ट्रा, लुपिन डायग्नोस्टिक, अपोलो डायग्नोस्टिक, ये सारी कंपनी का मैं वेंडर हूँ। ओके। और भी मैं अब तक मैं आपको ये बताऊँ कि मैं 18 कंपनी का काम कर रहा हूँ। ऑल ओवर इंडिया हमारी सर्विसेज़ है। आप ये कंपनी को क्या बाहर एक्सपैंड करना चाहते हो आउट ऑफ इंडिया? हाँ, मेरा अभी जो प्लानिंग है, अभी मैं पिछले साल ही दुबई गया था, वहाँ पे मैं अपना ऑफ़िस डाल रहा हूँ। लोकेशन का नाम है बिज़नेस पे। ऑलरेडी सारी बातें हो गई है और हमारा पटना में 2 ब्रांच है और एक दिल्ली में हेड ऑफ़िस है और अब हुँ, दुबई में हम लोग कर रहे हैं। ओके। सो मैंने न्यूज़पेपर में देखा है आपको 2-2 अवार्ड मिले हैं, व्हिच इज़ राइजिंग इंटीरियर डिज़ाइनिंग ऑफ भारत एंड आइकॉनिक पर्सनैलिटी ऑफ भारत का अवार्ड फ्रॉम आंचल मंजूल एंड ज़रीन खान। फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन फॉर दैट। बहुत-बहुत शुक्रिया। सो आप ये बताइए आपको ये नॉमिनेशन कैसे किया था? तो मुझे एक बार क्या हुआ कि मैं अवार्ड पे ध्यान देता नहीं हूँ और मार्केटिंग भी मैंने कभी की नहीं है अपनी ब्रांड की और लोग मुझे जानते भी नहीं कि मैं एक ऑनर हूँ। मैं हमेशा मैनेजर के तौर पे किसी भी मीटिंग में जाता हूँ क्योंकि इस इंडस्ट्री के लिए मैं बहुत ज़्यादा यंग हूँ। मैंने अपने मेहनत पे यहाँ तक पहुँचा है आप लोगों की दुआ से। तो मेरे पास एक कॉल आया कि आपको नॉमिनेट किया गया है इंटीरियर डिज़ाइन। तो मैंने फ़ोन काट दिया, मैंने बोला स्कैम होगा, बहुत सारे ऐसी चीज़ हो रही है, तो मैंने इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया। फिर मुझे व्हाट्सएप पे आया व्हाट्सएप पे मैसेज आया मुझे कि ऐसी-ऐसी बात है और मेरा नॉमिनेशन जो है ये लेटर था, वो मुझे मिला पोस्टर। फिर मैंने कॉल किया कि क्यों आपने मुझे नॉमिनेट किया? मुझे तो पहले लगा ये फ़ेक है। तो मैंने पूछा कि आपने किस बेसिस पे मुझे नॉमिनेट करा है? आपने मुझे ऐसा कैसा समझ लिया? तो उन्होंने कहा कि मैं गूगल पे सर्च करा, आपकी प्लैनेट क्रिएशन कंपनी मुझे दिखी वहाँ पे, जिसका रेटिंग जो है वो 4.9 है और बहुत सारे मतलब 100 में से 99% जो आपके रिव्यू बहुत ही बढ़िया है। तो आप ये बताइए आपको कैसा लगा अवार्ड लेने के बाद? देखिए, अवार्ड लेने के बाद सेलिब्रिटी से अवार्ड लेना बहुत अपने में बहुत बड़ी बात है और बेस्ट इंटीरियर डिज़ाइनर ऑफ बिहार और आइकॉनिक पर्सनैलिटी ऑफ भारत, राइजिंग इंटीरियर डिज़ाइनर ऑफ भारत, बहुत बड़ी बात दैट्स है अ ये। नॉट इन योर एज हाँ, एक्चुअली। हाँ, बट ये बहुत बड़ी बात है लेकिन मैं इन सब चीज़ों पे उतना ध्यान नहीं देता हूँ, मैंने पहले भी आपको बताया। तो अवार्ड लेते समय मेरे मन में सिर्फ़ एक ही गाना आ रहा था, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा।
तो अवार्ड लेके अच्छा लगा और मुझसे पूछा भी गया स्टेज पे कि आपको अवार्ड लेके कैसा लगा? तो मैंने कहा कि ठीक है, अवार्ड मिलना तो मुझे मिल गया, बट मुझे वर्ल्ड लेवल पे अवार्ड चाहिए। मुझे 50 लाख लोगों को अपना काम नहीं दिखाना है, 50 लाख लोगों का काम नहीं करना है। मुझे मैं काम करूँ तो मेरी प्रोफ़ाइल इंडिया के जो टॉप 10 इंडस्ट्रियल है, उनको मेरा प्रोफ़ाइल शो होना चाहिए। यू शुड क्लैप फॉर योरसेल्फ। थैंक यू। ओके, तो आप अपनी इंडस्ट्री में वर्क कैसे करते हो? देखिए, मेरा वर्क करने का जो सिस्टम है, मैं पहले कोई भी प्रोजेक्ट करने से पहले अपने कस्टमर से पहले सैटिस्फाई होता हूँ, पेमेंट के लिए श्योरिटी और आपको मैं अभी तक बता दूँ, देखिए इज़ अ नॉट एटीट्यूड मैं अपने प्रोजेक्ट में 1 पैसे का भी डिस्काउंट नहीं देता हूँ किसी को भी। मेरा रेट फुल एंड फाइनल है क्योंकि मैं जिस रेट पे काम करता हूँ, जिस परसेंटेज पे वो बहुत कम है और मैं आपको ये बताऊँगा कि मैं अभी से लेके ये 2025 चल रहा है, मेरा 2026 तक का प्रोजेक्ट अभी तक का बुक है। वाओ! तो मैं इतना इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पाता हूँ, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स भी है हमारे। तो उस बेसिस पे पहले कस्टमर से मैं एग्रीमेंट करवाता हूँ, हुँ। जिसमें ब्रांडेड मटेरियल्स जो होते हैं वो 5 ईयर वारंटी देते हैं, मैं एग्रीमेंट के साथ लिख के 18 साल का वारंटी देता हूँ। उसके बाद मैं कस्टमर को 3 सर्विस फ्री में देता हूँ, कि अगर आपके पास कुछ भी प्रॉब्लम हो, आपके घर में कुछ भी प्रॉब्लम आना ही आना है, कुछ भी प्रॉब्लम हो और तो आपका बिना आप बुलाओ या ना बुलाओ मेरा लोग 3 सर्विस आपको फ्री देगा, जो भी प्रॉब्लम है वो ठीक करेगा। मतलब कहते हैं ना कि मतलब एक अगर स्क्रैच हो किसी लैमिनेट पे, तो आप उस पे नज़रअंदाज कर देंगे, लेकिन मैं उस पे नहीं करूँगा। आपने पैसे दिए हैं मुझे, तो आप थोड़ा-सा भी गलती क्यों बर्दाश्त करोगे किसी का? तो इस हिसाब से मैं अपने वर्क आप को लोगों अंजाम के देता हूँ। ड्रीम को ड्रीम हाउस में कन्वर्ट मैं करते नहीं, हो। मैं लोगों के ड्रीम को डील करता हूँ। ओके, जो आपके जो फ्यूचर प्लान्स हैं इन अपकमिंग 5 टू 10 इयर्स, तो आप अपने आप को और अपने कंपनी को कहाँ देखते हो इन अपकमिंग 5 टू 10 देखो, इयर्स? मैं चाहता हूँ मैं जो काम कर रहा हूँ, हुँ। मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ। मैं लोगों को खुशी देना चाहता हूँ, उनके घर का ड्रीम को पूरा करना चाहता हूँ। तो मेरा अभी 3 ब्रांच है और मैं चाहता हूँ कि मेरा प्लैनेट क्रिएशन जो मेरी फ़र्म है, तो उसको मैं पूरे इंडिया में उसका ब्रांच डालूँ, अच्छे लेवल पे और उसमें रेट जो है वो रीज़नेबल रहेंगे। उसके बाद मैं अभी जो मेरी प्लानिंग चल रही है फ्यूचर की, कि मैं इंटीरियर का जो भी ऑब्जेक्ट होता है, जो भी इंडिया में नहीं अवेलेबल है, जैसे हैंडल्स एक्सेसरीज़ में जो भी मटेरियल होते हैं, हुँ। नोट अप्लाई, लैमिनेट ये सारी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ का मैं एक शोरूम डालने वाला हूँ, जो कि बहुत कम रेट पे लोगों को प्रोवाइड होगा। इट्स अ वेरी बिग थॉट। तो ये जी। थॉट के पीछे का मतलब शोरूम का आइडिया आई हैवंट सीन एनीवन आई थिंक अभी तक। शोरूम में देख रहा हूँ ना यहाँ पे लोग ₹50 के सामान को ₹1000 में बेच रहे हैं। और मैं ऐसा कंपटीशन को ब्रेक करूँगा, मैं ओपनली आप यहाँ पे बोलना चाह रहा हूँ उस चीज़ को, कि मैं डायरेक्ट जो होलसेलर जिससे माल लेता है, मैं उससे माल लेके होलसेलर से कम रेट में मार्केट में माल उतारूँगा। हाउ इज़ दैट पॉसिबल? मैं कर सकता हूँ। मैंने आपको बताया ना मेरे लिए पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है। मेरे लिए कस्टमर का सैटिस्फैक्शन बहुत ज़रूरी है और आप गूगल रिव्यू पे भी मेरे जाके प्लैनेट क्रिएशन पटना लिख के आप देख सकते हैं उस पे और मेरा यूट्यूब चैनल भी है प्लैनेट क्रिएशन पटना पे। तो आपका जो फर्स्ट ब्रांच था वो कहाँ से आपने स्टार्ट किया? मैंने स्टार्ट करा है फर्स्ट ब्रांच मेरा दिल्ली में था। ओके, एंड अभी ग्रेजुअली कहाँ-कहाँ है? अभी पटना में 2 ब्रांच है, एक गोला रोड में है और एक मौर्या लॉक में है और दिल्ली में मेरा है वज़ीराबाद में। बट आप काम करते हो ऑल ओवर ऑल इंडिया। ओवर इंडिया ये सर्विस कैसे में। पॉसिबल है विदाउट अ ये ब्रांच? मैं इसलिए पॉसिबल है क्योंकि मेरे पास टीम है और आपको मैं एक चीज़ और बताऊँगा अपनी टीम के बारे में और मुझे बहुत खुशी होती है, मेरा जो भी टीम जॉइन करता है विथ एग्रीमेंट मैं उनके साथ जॉइनिंग लेता हूँ हुँ, और उनका 50,000 जो रुपीज़ है वो मेरे पास डिपॉज़िट रहता है। ओके। एग्रीमेंट के साथ, उसमें सब कुछ लिखा होता है कि आप साइट पे कुछ गलत नहीं करेंगे, कुछ खराब हुआ तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ठीक करना है, आपका पेमेंट नहीं रुकेगा, तभी मैं अपने लेबर को जो मेरा प्रोडक्शन हाउस है, उसको मैं मैनेज करता हूँ इस हिसाब से। ओके, इसीलिए आप इतना कुछ कमिटमेंट्स भी दे सकते हो। हाँ, मैं फेक कमिटमेंट नहीं करता हूँ हुँ। लोगों से। अच्छा, आपका इस जर्नी में ऐसा कोई मोमेंट है जहाँ पे आपको लगा है कि नहीं, मेरे को ये कंटिन्यू नहीं करना चाहिए? नहीं, कोई ऐसा भी नहीं है देखिए, डाउनफॉल या फिर कुछ? डाउनफॉल ऊपर वाले के करम से आज तक मेरे काम में नहीं आया। मैंने जब से किसी को स्टार्ट करा, नज़र ना आप लगे। विश्वास नहीं करोगे, मैंने लॉकडाउन में मेरा 3 प्रोजेक्ट एक साथ चल रहा था। ओके, जी। तो कोई भी रिस्क फैक्टर आपको कभी भी लगा है व्हाइल वर्किंग इन दिस जर्नी? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं मिला। आप जो ये कम मार्जिन में काम करते हो, ये आप कैसे कर लेते हो? देखिए, इसका रीज़न ये है कि प्लस में मेरे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। हुँ, दूसरा चीज़ ये है कि मैं बल्क में जब मटेरियल परचेज़ करता हूँ,
तो जो सामने वाला अगर कोई मटेरियल मुझे ₹2 में दे रहा है, तो ऑटोमैटिकली वो मुझे ₹1 में देने लगता है, क्योंकि मेरा माल उससे ज़्यादा आ रहा है। तो इस बेसिस पे मैं काम तो करता हूँ। आपको बॉन्डिंग होना बहुत ज़रूरी है इसके हाँ, लिए। बॉन्डिंग अच्छी है, आप लोगों की दुआ से पहचान भी बहुत अच्छी है मेरी। तो मैंने आपके गूगल, फ़ेसबुक एंड यूट्यूब में ऐसे बहुत सारे रिव्यूज़ देखा है, वीडियो रिव्यूज़ कि आप जो काम करते हो ये कोई नहीं करके देता है और आप एग्ज़ैक्ट काम करके देते हो अगर कोई गूगल से पिक्चर भी उठा के देता है। ये कैसे पॉसिबल है? देखिए, इसका रीज़न यही है कि मैं चीज़ों को प्रैक्टिकली समझता हूँ, कि ये होगा कैसे? सबसे पहले मेन नॉलेज तो ये होना चाहिए इंसान के अंदर। तो उसके बाद ही मैं अगर मुझे लगता है कि यहाँ पे जब मैं साइट विज़िट करता हूँ खुद ही, तो जब मैं देखता हूँ सारा कुछ वहाँ पे, तो कुछ एनालाइज़ करके मैं क्रिएट करता हूँ। मुझे अगर लगता है कि यहाँ पे ये सूटेबल है, तभी मैं कस्टमर को बोलता हूँ कि जो मैं डिज़ाइन करके दूँगा आपको, वो कोई नहीं करके दे सकता। क्या आप कस्टमर्स के इमोशन समझ के डिज़ाइन देते हो? हाँ, देखिए सबसे पहले है खूबसूरती के साथ-साथ आप उस चीज़ को यूज़ भी कर रहे हैं। जो आपके जैसे आप आपके जगह के अनुसार से डिज़ाइन होगा और ये नहीं कि सिर्फ़ डिज़ाइन करके आपके पास स्टोरेज की कमी हो गई। हुँ। तो उस सारी चीज़ को एनालाइज़ करके हम लोग एक चार्ट रेडी करते हैं। फिर कस्टमर के साथ बैठ के डिस्कस करते हैं। उसके बाद ही वर्क स्टार्ट करते हैं। ऐसा कुछ होता है कि कस्टमर चाहते हैं लाइक देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन बोथ कस्टमर्स स्टेइंग इन द सेम हाउस कि मेरे को अगर ग्रीन चाहिए किसी और को पीच चाहिए तो आप उस टाइम कैसे सॉल्व करते देखिए, हो? जो भी लैमिनेट्स के जो भी कलर्स हैं, तो कलर्स जो भी है मैं पहले कस्टमर से साथ बैठता हूँ पहले। नहीं, अगर कस्टमर के दोनों कॉन्फ्लिक्ट है उस टाइम आप कहाँ से लाइक एक रास्ता बना के देते हो? वो रास्ता मैं इस तरीके से निकलता हूँ, पहले मैं उनकी बात सुन लेता हूँ, हम्म। ठीक है? कुछ मेरे पास भी आइडियाज़ होते हैं, मैं उनके साथ शेयर करता हूँ, फिर बीच का एक रास्ता निकालता हूँ। तो आपके जो कस्टमर्स है बहुत सारे थॉट्स लेके आते हैं, बहुत लोग कंफ्यूज भी रहते हैं, तो आप उनका माइंड रीड करके कैसे ये सजेस्ट करते हो? देखिए, फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो मेरा ये रहता है कि मैं पहले उनको बहुत सारा चुनिंदा डिज़ाइन, बहुत सारा नहीं, चुनिंदा डिज़ाइन ही 10-10 डिज़ाइन हर चीज़ का मैं उनको शेयर करता हूँ। फिर मैं बोलता हूँ आपको कौन-सा पसंद है आप वो बताओ। फिर वो जब मुझे डिज़ाइन पसंद करके देते हैं, फिर उसके बाद मैं उस पे वर्क करके कुछ नया क्रिएट करके देता हूँ, जो कस्टमर को पसंद आ जाता है। मैं उनको चीज़ों को पहले समझता हूँ कि वो क्या चाहते हैं, ओके। इसके हिसाब अगर से। ऐसा कुछ सिचुएशन आया कि कस्टमर ने सोचे नंबर वन डिज़ाइन सेलेक्ट किया एंड काम शुरू होते बोले नहीं नहीं मेरे को ये नहीं करना है, मेरे को दूसरा डिज़ाइन पसंद आ गया, उस टाइम आप क्या करते हो? देखिए, उस टाइम पे हमारा ये रहता है कि अगर स्टार्टिंग में ही वैसा कुछ है, तो हम चेंज उसको कर सकते हैं। जो पॉसिबल है वो कर सकते हैं। हाँ। जो पॉसिबल नहीं है उसको हम नहीं कर सकते। तो सारे इंटीरियर डिजाइनर यही कहते हैं कि मैं करके दे दूंगा, ऐसे भी करके दे दूंगा, वैसे भी करके दे दूंगा, सब कर देंगे। तो किस पे ट्रस्ट किया जा सकता है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप उनका काम देखिए। बोलने के लिए बहुत कुछ इंसान बोल देता है। मैं भी अगर मेरे कोई भी क्लाइंट्स आते हैं मेरे पास, तो मैं उनको यही बोलता हूँ, आप हमारा काम देख लीजिए पहले। उसके बाद अगर आपको पसंद आता है, तो फिर हम बैठ के आगे बात करेंगे। अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा ही कभी हुआ है कि इंटीरियर डिजाइनर गूगल से ही फोटो दिखा के बोल रहे हैं हम ये काम कर चुके हैं? देखिए, होता है ऐसा। मेरे साथ भी कभी कई बार हुआ है, मेरे प्रोजेक्ट को उठा के किसी ने अपने प्रोफ़ाइल पे अपलोड कर दिया। क्या आप कॉपीराइट क्लेम देते हो? नहीं, मैं अरे सबका ज़िंदगी है, अगर मेरे नाम से किसी का अच्छा हो रहा है, करो जो करना है करो तो भाई, आप कोई एक्शन सबको नहीं हक लेते हो? नहीं, 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 मैं इन सब देखो सोशल मीडिया पे मैं एक्टिव हूँ, हमारी कंपनी भी एक्टिव है, नॉट इन द व्यू के थॉट पे। हम हम्म। लोग वहाँ पे हैं कि हमारा प्रोजेक्ट एक जगह अपलोड हो, कि कस्टमर को अगर देखना चाहता है कोई, तो यूट्यूब पे जाके देख सकता है। ऐसे उनको कितना वीडियो हम शेयर करेंगे? इसलिए हमने वो सोशल मीडिया हम लोग यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ हमें सोशल मीडिया का ऐसा कोई नीड नहीं है। है लेकिन बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है वो। हाँ। लेकिन हम लोग थोड़ा-थोड़ा उसमें करते हैं पोस्ट, अभी बस तो कस्टमर को दिखाने के नज़रिए से। अभी तो सोशल मीडिया के थ्रू बहुत सारे बिजनेसेस रन हो रहे हैं। देखिए, आपको मैं एक चीज़ बताऊँ, मेरा थॉट ही अलग है, ओके। इसीलिए मैं यहाँ पे हूँ। तो आप भी अलग ही हो। वो आपको तो ऐसा लगता है तो ये आपका अच्छी जो बात है। स्टडी के बाद हाँ, आप ये कंपनी बिल्ड करने के बारे में सोचे हो, हाँ। ये कैसे खड़ा की हो ये देखिए, अपने आप में सबसे कंपनी? पहले बात ये आती है, देखिए सबसे बड़ी चीज़ होती है जो पेरेंट्स जो अपने बच्चों को परवरिश देते हैं, जैसा उनके साथ ट्रीट करते हैं, उस हिसाब से इंसान चलता है। और मेरा फैमिली बैकग्राउंड जो है वो सारे लोग बिज़नेसमैन हैं। ओह! तो मैंने बचपन से बिज़नेस होते हुए देखा है, काफ़ी स्ट्रगल भी अपनी फैमिली की मैंने देखी है। उसके बाद जब मैं पढ़ाई करके निकला, तो मैं जॉब लेने के लिए गया था। जॉब का मेरा रीज़न ये था कि मैं देखना चाह रहा था कि मार्केट में क्या है और लोगों को क्या चाहिए। वो क्या चाह रहे हैं और लोग काम क्या कर रहे हैं। तो मैं जॉब पे जाता था डेली और डेली एक इंटीरियर कंपनी में मैं विज़िट करता था। हुँ।
और डेली मैं उनसे बात करता था कि मुझे ये प्रोजेक्ट कराने हैं, आप कैसे करके दोगे? तो उन सारों का थॉट जो है मैंने डायरी में नोट डाउन करा। फिर उस पे रिसर्च करके कि लोगों को क्या चाहिए, लोग कहाँ फँस जा रहे हैं, फिर उस पे हमने काम करना स्टार्ट किया। तब जाके यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ। तो मेरे पेरेंट्स ने मुझसे ये बात कही थी, इंसान अगर चाहे तो दुनिया का सबसे बड़ा आदमी, सबसे अच्छा आदमी, सब कुछ वो हो सकता है। अगर हमारे देश में अंबानी जी हैं, अडानी जी हैं, ये लोग आगे कैसे बढ़े? वो भी तो इंसान ही थे ना। हाँ। मैं उन पे इंस्पायर हुआ, मैंने उनकी स्टोरी रीड करी है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि अगर आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, आपको किसी ने नहीं रोका है कि आप आगे नहीं बढ़ो। आप टाइम पे उठो नहीं, आप ज़्यादा बुक्स रीड नहीं करो, आप ज़्यादा मार्केट एक्सप्लोर नहीं करो, आपको किसी ने नहीं रोका है। आपने खुद को रोका है आप आगे बढ़ने से। तो आपका सबसे बड़ा दुश्मन आप खुद हो। अगर आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, मार्केट में अगर काम है बाकी लोगों के पास और आपके पास काम नहीं है, तो उसके ज़िम्मेवार आप हो। आपके पास काम क्यों नहीं है? मार्केट में लोग काम करते जा रहे हैं कंटिन्यू, आपके पास काम क्यों नहीं है? क्योंकि आप कोशिश ही नहीं करते हो। यही चीज़ है, लोग कोशिश अगर आप सपोज़ करो अगर मुझे कुछ चाहिए, अगर मैं मेहनत करूँगा और वो चीज़ मुझे ना मिली, ये कैसे पॉसिबल हो इसीलिए सकता है? बोलते हैं मेहनत का फल मीठा होता है, क्योंकि लोग मेहनत करते हैं, जो नहीं करते वो घर में ही बैठे रहते हैं। जी। आप अपने बारे में एक ऐसा पॉइंट बताइए जो आप बहुत ही खुश हो कि हाँ, ये आपके अंदर है। देखिए, इट्स अ मैं क्वालिटी। क्वालिटी मैं बताऊँ कि मैं 2 चीज़ अच्छे से करता हूँ। एक खाना अच्छे टाइम पे खाता हूँ और मैं नींद पूरी लेता हूँ। हाँ, आप काम कर रहे हो और आप ठीक से अपनी लाइफ़ को खुशी नहीं हो, हाँ। तो फिर आप क्या काम कर रहे हो? सबसे ज़रूरी वो है कि पहले आप खुद को खुश रखो, फिर उसके बाद ऑटोमैटिकली सब लोग खुश रहेंगे। आप ऐसा कोई मैसेज है जो अपने ऑडियंस को बताना चाहते हैं जिससे आपकी तरह लोग इंस्पायर्ड हो? देखिए, इंस्पायर जो होना है किसी से भी आप हो सकते हैं। अगर किसी सीख लेना चाहे, तो किसी से भी किसी भी चीज़ से सीख ले सकता है ज़िंदगी में। जैसे मैं अपना आपको एक बचपन का स्टोरी सुनाता हूँ। मैं जब 9th-10th में था, तो मैंने अपनी स्टडी कैसे कंप्लीट करी। मैं ट्यूशन नहीं जाता था, ठीक है? मैं क्या करता था, अगर मैथ का क्वेश्चन्स है, तो मैं खुद से क्वेश्चन को क्रिएट करता था। ये बहुत बड़ी बात है। मैं सारे में बता रहा हूँ, आपको समझना पड़ेगा और आप इस बात को समझ गए ना, आप इंस्पायर हो गए मुझसे। और आप आगे चले गए। तो बचपन में जब मैं मैथ्स का किताब उठाता था पढ़ने के लिए, तो मैं पहले खुद से अपना एक क्वेश्चन क्रिएट करता हूँ। खुद से क्रिएट करा, खुद का एक फ़ॉर्मूला बनाया, खुद से उसका आंसर निकाला। इससे क्या होता है, इंसान जो चीज़ खुद से बनाता है, उसको याद रहता है। सबसे बड़ी चीज़ ये है। हुँ। तो जब आप मैथ का क्वेश्चन मैंने बनाया और जब मैंने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, उसके बाद जब मैंने बुक का क्वेश्चन छुआ, तो ऑटोमैटिकली वो बन गया। इसी तरह मेरा सब्जेक्ट जो था वो हिस्ट्री था। जब मुझे राजा-महाराजा का कहानी याद करना था, आंसर लिखना था, तो मैंने स्टोरी को छोड़ दिया, बुक को हटा दिया और मैंने खुद से एक स्टोरी बनाई कि एक राजा था, उसका जन्म इतने में हुआ, इतने में उसका डेथ हुआ या जो भी उसने कितने साल राज किए देश पे। उसके बाद में जब बुक का स्टोरी पढ़ता था ना, 1 मिनट में मेरे दिमाग में आ जाता था। तो ये मैंने आपको एक कोड वर्ड में एक हिंट दे दिया है, आपको इसको समझना होगा कि ये है क्या चीज़। Thank you for being here in the podcast. I'm Dikshita and I'm a social media influencer. My channel name is Morning Sunshine in Instagram and Rainbow Bliss in YouTube. So do like, comment, and share. Thank you.